के पद कमल बारंबार मनाए। ये गुण गावों सिए राम के, सो हनुमत हो देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनिचर कृपा करो आकर 4 लाख 84 जाते जीव जल थल नवासी। सिया राम मैं सब जगह राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, बड़े ही अनुराग से जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे
चौपाई आज के कथा प्रसंग का आधार बन रही है। प्रसंग है संपाति के द्वारा सभी वानर भाइयों को बता दिया गया है कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका के नीचे सोच में बैठी हुई हैं। और संपाति ने यह भी कहा जो सतयोजन सागर करे सुराम काज मत यागर। यह संपाति ने सभी वानरों को बताया। सीता जी का पता लगने के बाद लंका जाने के लिए समुद्र कौन लांघ सकता है, इसके बारे में जामवंत सभी वानर वीरों से बारी बारी से पूछ रहे हैं, आप लोगों में से लंका कौन जा सकता है, समुद्र कौन लांघ सकता है। तब सभी वानर अपना अपना बल जामवंत को बताते हैं। पार जाए कै संशय रखा। सभी लोगों ने अपना अपना बल बता दिया। सभी लोगों में हनुमान जी और अंगद नहीं है। यह बात जामवंत ने वानर दल में जो वीर हैं उनसे पूछा था, तो सभी ने बता दिया अपने अपने बल के अनुमान से कि हम पार नहीं जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, गारंटी से नहीं कह सकते। संशय रखा, बीच में संशय है। तब जामवंत जी ने बाली पुत्र अंगद से कहा, हे युवराज, पता लगने के बाद भी हमारे दल के कोई भी वानर वीर समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है। आप दल के नायक हैं, आप बताएं, क्या आप भी लंका जा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं, बताएं। तब अंगद ने अंगद अंगद से आशा थी जामवंत को। अंगद ने भी
अपने सामर्थ्य अनुसार कह दिया, हम जा सकते हैं लेकिन आने में संदेह है। अंगत कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती वारा। सभी लोगों की बात सुनने के बाद जामवंत ने कहा, हनुमान जी कहाँ हैं? सभी लोगों ने अपना अपना बल बताया। हनुमान जी कहाँ हैं भाई? हनुमान जी से पूछो वो जा सकते या नहीं। तब हनुमान जी को खोजा गया तो हनुमान जी एक कोने में भगवान का भजन कर रहे हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। जब अपनी सामर्थ्य से कोई काम होने में संदेह हो तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, महाराज इस समुद्र को लांघने में कोई सक्षम नहीं है, आप बताएं, आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। सबने अपना अपना बल बता दिया, लेकिन सभी को संदेह है समुद्र लांघने में। हनुमान जी ने कहा, हमारा कोई बल ही नहीं है, अगर हमारा बल होता तो हम बताते जरूर। जामवंत को पता था हनुमान जी को श्राप है, इनको बल की याद दिलाना पड़ती है। तब जामवंत ने बल की याद दिलाई। पवन तनय बल पवन आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान ही आप में बल है, यह जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं। हनुमान जी अपनी महिमा नहीं सुनना चाहते। जामवंत ने फिर आगे कहा, कवन सो काज कठिन जग माही। हे मारुति नंदन, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप ना कर सकते हो, कर पाए। ये बल की याद दिलाई जा रही है। हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाए। हनुमान जी पे कोई अंतर नहीं पड़ा। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। तब अंत में जामवंत ने एक युक्ति सोची। हनुमान जी राम भक्त हैं, बल की याद दिलाने के बाद तो इनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। राम के काम की याद दिलाई जाए।
राम भक्त है हनुमान जी, राम काज करने को आतुर, राम के काम करने के लिए वो आतुर रहते हैं, उतावले रहते हैं। तो उन्होंने कहा राम का काम बताया जाए, समुद्र लांघने का काम न बताया जाए। कंपटीशन से हनुमान जी कोसा दूर हैं, अपनी महिमा सुनने से कोसा दूर हैं, अपनी महिमा नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा सुनना चाहते हैं। तब जामवंत ने कहा काज लगता तारा, काज लगता तारा, ए सुनत ही भयो परवता करा, सुनत ही भयो परवता करा, ए राम काज लगी तारा, सुनत भयो परवता कारा। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने बताया, हे पवन पुत्र, आपका जन्म भगवान के काम करने के लिए हुआ है, आपका अवतार भगवान के काम करने के लिए हुआ है। तो हनुमान जी फिर तैयार हो गए। इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी? हनुमान जी को बल की याद दिलाई गई। पवन तनय बल पवन समाना ये कहा गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, यह बताया गया। अंत में कहा का चुप साध रहो बलवाना, बलवान होने के बाद और चुप बैठे हुए शोभा नहीं देता। फिर भी हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी जिससे हनुमान जी तैयार हो गए? रामचरितमानस के दो चौपाइयों में और सोठों में जो शब्दावली है, इसी शब्दावली के आधार पर तुलसीदास जी कुछ विशेष संकेत देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम तो शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते। राम काज लग तव अवतारा, तव है, तव माने संस्कृत में तुम्हारा होता है, लेकिन हम तो भावावेश में भक्ति अनुराग में इतने मस्त हो जाते हैं, सुरताल के में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम सीधे कह देते हैं राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो परवता कारा। तब नहीं है भैया, तव है। मानस की शब्दावली जैसी तुलसीदास जी लिखी, उसको उसी रूप में उसका पाठ करना है, उसी रूप में उसको समझने का प्रयास करना है। एक चौपाई और है जिसमें सम नहीं आऊगा गाने में। तो हमारे जो गायक भक्त हैं, सम आए, चौपाई भली कुछ भी हो लेकिन सम आना चाहिए, इस प्रयास में रहते हैं। ऐसा प्रयास करते हैं। चौपाई है मसके समान रूप कपि धरी, और धरी में लगता है, उन्हें लगता है कि सम नहीं आ रही, कुछ भराव नहीं आ रहा, तो वे धरी की जगह कहते हैं राम मसक समान
अच्छी आ रही, वजनदारी से आ रही, तो उन्हें मतलब नहीं है कि धरी है कि धारी है। अरे भैया धरी है, धारी नहीं है। लंका ही चलो स्मर नर हरि है, लेकिन नर हरि नहीं कहना है। शब्दों पर विशेष ध्यान दें। तो इस चौपाई में जो शब्दावली है, उस शब्दावली के आधार पर हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे भगवान की कृपा से। शब्दावली के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस शब्द में ऐसा कौन सा करिश्मा था कि हनुमान जी तैयार हो गए। हम बता दें, रामचरितमानस के अर्थ एक जगह नहीं होते हैं, कई जगह के अर्थों को मिला करके, कई जगह कई प्रसंगों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थ किया जाता है। तो राम काज लग तव अवतारा, इसका संकेत यह है कि आपका अवतार, आपका जन्म राम के काम के लिए हुआ है। तो ये बात किसने कही है? संपाति ने। संपाति ने कहा राम जो जो सौयोजन समुद्र लांग जाए वो राम का काम कर सकता है। जो लांघे सत जो जन सागर, तुम लोगों में से इस 100 योजन का जो समुद्र है कौन लांग सकता है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम गारंटी के साथ कह रहे, जो 100 योजन समुद्र लांघेगा वही राम का काम कर सकता है। ये सूत्र संपाति ने दिया है। इस सूत्र को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक इसका चौपाई का अर्थ नहीं हो सकता। किसका? राम का लगता हुआ अवतार। हनुमान जी तैयार कैसे हो गए? ऐसी उनने कौन सी बात सुनी जिससे उन्हें लगा कि हम ही काम कर सकते हैं? तो बात ये थी कि संपाति ने कहा था जो लांघे सत्य जो जन सागर, जो 100 योजन समुद्र लांग जाए, कौन लांघेगा हमें पता नहीं, लेकिन हम गारंटी दे रहे। आदि चौपाई में उन्होंने गारंटी दी है। करे सो राम काज मतिया, राम का काम वह कर सकता है जी, हम गारंटी ले रहे हैं। कौन? जो समुद्र लांग जाए। आदि बात संपाति ने बताई, सभी बंदरों सुनी, हनुमान जी ने सुनी, लेकिन सब तो भूल गए। लेकिन हनुमान जी को याद है, क्योंकि भगवान के काम को वो करना चाहते हैं। 24 घंटे भगवान का काम कैसे हो इसका चिंतन करते रहते हैं। भगवान की सेवा कैसे हो इसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जैसी जामवंत ने कहा कुल खानदान की बड़ाई करी, हनुमान जी की बड़ाई करी, तो हनुमान जी तैयार नहीं भय। लेकिन जैसी कहा राम काज लगता हुआ अवतारा। आदि बात जो संपाति की हनुमान जी ने सुनी थी, वो आदि जामवंत की सुनी कि राम का काम तुम कर सकते हो। हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनी, वो संपाति की बात भी सुनी थी। दोनों बातों को मिला दिया कि जी करे कि तुम राम का काम कर सकते हो। और उन्होंने कहा था राम का काम जो कर सकता है वो ही समुद्र लांघ सकता है। हनुमान जी समझ गया हम लांघ सकते हैं। ये है। जामवंत ने कहा था पवन तनय बल पवन समान, इसका आशय समझ लें। परमात्मा के पास जो अर्थ मिल रहा है हमें, इसका क्या मतलब है? पवन का जो बल है वही तुम में है, तो इस बल से क्या कराना चाह रहा है हनुमान जी से? मतलब ये है, जामवंत का इशारा है महाराज आपके पिताजी में इतना बल है, क्योंकि संपाति ने बताया था गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहां रह रावण सहज असंका। और उसी लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चिंता में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पिताजी में ये सामर्थ्य है
वो चाहे तो उस पहाड़ को, क्योंकि हवा यही थोड़ी है, हवा तो लंका में भी है, तो उस तरफ से इतने वेग से हवा चला दें, वो अपने वेग से रावण की मय लंका मय पहाड़ के इस तरफ आ जाएगी। ये अर्थ है। कैसे 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 अर्थ क्या वो करने में कैसे प्रमाणित होगा? क्योंकि जब इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काटने की सोची, तब पवन देवता ने मैनाक पर्वत को उड़ा के समुद्र में छिपा दिया था। इसलिए वो कह रहे पवन तनय बल पवन समाना। कोई नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य है कि आप उस पहाड़ को उड़ा करके इस तरफ ला सकते हैं। विलक्षण अर्थ है, विलक्षण भाव है। समझ में आ जाए तो ग्रहण करें, और ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। यह अर्थ हो सकता है। रामचरितमानस में यही अर्थ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी अर्थ हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो एक पवन तनय बल पवन समानक मतलब है आपके पिताजी में इतनी सामर्थ्य है कि लंका जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहाड़ के लंका यहाँ आ जाएगी उड़ती हुई। जा दिन इंद्र वज कर लीना, पर्वत सवय पंख विंदीना। तब पवन ने आपकी सहायता की थी। तो तास तनय लंका को जाई, है ना, याद दिलाई जा रही है। मैनाक पर्वत को समुद्र ने याद दिलाई। तब मैनाक उठे, महाराज आपके पिताजी का एहसान है, आप हम पर बैठ जाओ, हमारे पंखे हैं, हम आपको लंका पहुंचा देंगे। ये जो पंखे हैं आपके पिताजी की वजह से सुरक्षित बच पाए, अन्यथा इन्हें तो काट डालते उसी दिन। हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। आप हमारे पिताश्री के दोस्त हैं, पिताश्री के मित्र हैं, पिता तुल्य हैं, हम आप पे कैसे बैठे? हनुमान ने स्पर्श किया और कहा राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। राम के काम के लिए के बिना हम विश्राम नहीं कर सकते। ऐसा अर्थ इसी आधार पर हम आपसे कह रहे हैं कि यह भी एक अर्थ हो सकता है। शायद जामवंत हनुमान जी से यही कह रहे हैं कि कोई लंका नहीं जा पा रहा है, कोई समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है, तो हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि आप मत लांघो। लेकिन आपका बल पवन, आप पवन पुत्र हैं, और पवन में ये सामर्थ्य है कि कोई भी पहाड़ को उखाड़ सकते हैं अपने वेग से। लंका का जो पहाड़ है, जिस पे लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत, उसको अपने वेग से उड़ाकर इसी तरफ ले आओ। फिर देखे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अर्थ है, अच्छा अर्थ परमात्मा के पास ही मिला। अच्छा लगे तो ग्रहण करें, स्वीकार करें। हनुमान जी तैयार क्यों हो गए? क्योंकि हनुमान जी ने सोचा जामवंत करे आप राम का काम कर सकते हो। संपाति ने कहा था कि राम का काम वो कर सकता है जो समुद्र लांघ सकता है। एक ही व्यक्ति होगा वो जो समुद्र लांघ सकता है, वो ही राम का काम कर सकता है। तो जामवंत के कहे अनुसार हनुमान जी ने दोनों अर्थों को मिलाया। जामवंत की बात और संपाति की दोनों बातों को जब मिलाया तो लगा कि जी कह रहे कि तुम जा सकते हो, इसका मतलब हम समुद्र लांघ सकते हैं। हनुमान जी सिंह नादे हनुमान जी बारंबार सिंह की नाद करने लगे, अर्थात सिंह दहाड़ में गर्जना करने लगे था। सिंह गर्जना करने लगे, सिंह जैसी गर्जना करने लगे। रामचरितमानस की शब्दावली के आधार पर तुलसीदास जी कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग शब्दों पर ध्यान न देके उसका अर्थ और ही लगा लेते हैं। अर्थ साधारण अर्थ यह है, यह अर्थ साधारण हो सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि सभी लोग मंत्रणा कर रहे हैं, सभी लोग विचार कर रहे हैं लंका जाना है, समुद्र कौन लांघे।
यह समस्या है। सिंह की आवाज में कौन दहाड़ सकता है, इस पे विचार नहीं था। तो हनुमान जी सिंह की दहाड़ क्यों मारेंगे, सिंह नाद क्यों करेंगे, है ना। हनुमान जी कोई विदूषक नहीं है कि किसी की आवाज निकाले, सिंह की आवाज, फिर तोते की आवाज, फिर कोयल की आवाज, जैसे हम लोग और कलाकार लोग निकालते हैं, किसी की आवाज निकाल लेते हैं। तो ऐसा वहाँ विषय नहीं है, ऐसा कोई वहाँ पे अवसर नहीं है कि हनुमान जी सिंहनाद करें। तो सिंह माने क्या, शब्दों के आधार पर हनुमान जी अनावश्यक शेर की आवाज क्यों निकालेंगे, सोचने की बात है। तो हनुमान जी राम भक्त हैं, तो राम का कीर्तन करेंगे, राम की जय जयकार करेंगे। तो हनुमान जी जय जयकार कर रहे हैं राम लक्ष्मण की, और वही संग है। कहाँ लिखा, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में यज्ञ रक्षा करने के लिए धनुष मान लेके मुनि के साथ में तैयार होते हैं, जाने लगते हैं, उस समय तुलसीदास जी एक सोठा लिखते हैं। उस सोठा के आधार पर हम यह अर्थ कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से हमें यह संकेत मिला कि यह अर्थ भी हो सकता है। सिंह कौन, सिंहनाद कर रहे हैं, ठीक है सिंहनाद ही कर रहे हैं, लेकिन सिंह को पता लगाओ पहले, सिंह कौन है। तो सिंह है पौरुष सिंह दो वीर, राम लक्ष्मण पुरुष है। पौरुष सिंह दो वीर, हर हर्ष चले मुनि भय हरन, एक कृपा मत धीर, काय क्योंकि अखिल बेसुकार करम, अखिल विश्व के का दुख दूर करने के लिए परमात्मा मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उस समय का सोठा है। सिंह माने इसके आधार पर राम और लक्ष्मण। तो हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, लंका जाने के लिए तैयार हैं। पता लग गया हम लंका जा सकते हैं, हम समुद्र लांघ सकते हैं, हम राम को काम कर सकते हैं। तो सिंहनाद कर रहे हैं, क्या कह रहे, सिंह माने राम लक्ष्मण, जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मण, जय जय श्री राम, जय जय लक्ष्मण। ये हनुमान जी बारंबार भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को विराम।
चरण सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन। सभी को जय श्री राम, जय राधे श्याम, राम राम।